हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम ये जानेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और फार्मूला कैसे बनता है। तो सब कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, पढ़ते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। तो आइए शुरू करते हैं। यहां हमने कुछ फिगर्स बनाए हैं। ये है रेक्टेंगल का फिगर, ये है पैरेललोग्राम और ये भी है पैरेललोग्राम। आप सोच रहे होंगे कि मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लगभग सेम होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम होता है लगभग एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। हमने बोला है बराबर होता है, सेम होता है लगभग। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L इंटू बी। यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एरिया पैरेललोग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला फार्मूला लगभग सेम है एरिया पैरेललोग्राम के। कैसे? क्योंकि जब ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक सीधी खटिया के जैसा है, सीधी चारपाई के जैसा, और ये जो पैरेललोग्राम है ये जो है सीधी चारपाई के जैसा नहीं है, ये उस चारपाई के जैसा है जो चारपाई बारिश होने के कारण भीग जाती है और थोड़ी सी ऐंठ जाती है, थोड़ा ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे। ये वाली चारपाई कुछ इस तरीके से थी, और ये थोड़ा बहुत बारिश होने के बाद जब भीगी तो इसका जो बांध होता है, जो उसमें बुना गया होता है, वो तना तो थोड़ा ये ऐंठ के ऐसे हो गया। जब ये ऐसे हो गया तो ये जो इसका जो एरिया था और इसका एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही खटिया थोड़ी ऐंठ के ऐसे हो गई है, बराबर ही होगा ना, तो इसका फार्मूला भी लगभग बराबर होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। बट एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया इक्वल टू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। ध्यान दीजिएगा, L की जगह बेस हो चुका है, L की जगह क्या हो चुका है? बेस। ठीक है, और B की जगह हो चुका है करेस्पॉन्डिंग हाइट। क्यों? यहां जो हाइट थी, ये थी कांस्टेंट हाइट। ये जो हाइट थी, ये हाइट थी, रेक्टेंगल का जो हाइट होता है कांस्टेंट है, और ये जो पैरेललोग्राम होता है इसका हाइट होता है वेरिएबल। जो रेक्टेंगल का हाइट होता है कांस्टेंट होता है, और ये जो पैरेललोग्राम का हाइट होता है वेरिएबल होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये इसकी जो हाइट है जितनी दी गई है परफेक्ट उतनी ही रहेगी, बट वेरिएबल का मतलब होता है कि हाइट घटती बढ़ती रहेगी। ये जो इसका बेस है और ये है इसकी हाइट। इसकी हाइट अगर ये जो है, ये जो पैरेललोग्राम है ये थोड़ा सा और ऐसे होता तो इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर जाती। ये जैसे जैसे और दबता जाएगा, यही वाला फिगर जैसे ये है ऐसे है, इसकी हाइट लगभग ऐसी रहेगी। अगर यही वाली ये थोड़ा सा और ऐंठता जाएगा तो ये वाला आर्म ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ लगभग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये जो जितना ऐंठेगा ऐसे ऐसे, इसका ये वाला आर्म और इसका ये वाला आर्म पास आते जाएगा, और ये वाला, और इसका एंगल चेंज होते रहेगा। इसीलिए यहां लिखा गया है, बेस की जगह लिखा गया है लेंथ है इंटू ब्रेड्थ है, यहां है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट है, मतलब सापेक्ष ऊंचाई। इसकी जो हाइट है वेरिएबल है, जो
पैरेललोग्राम होता है उसका हाइट वेरिएबल होता है, कम ज्यादा होता रहता है। ये जितना ऐंठेगा इसकी ये जो हाइट है और कम होती चली जाएगी, मतलब ये खटिया जितनी ज्यादा भीगेगी उतनी ज्यादा ऐंठती चली जाएगी और इसकी हाइट कम होती जाएगी। या कम है और जितनी ऐंठेगी उतनी कम होती जाएगी, जितनी ये सीधी रहेगी उसकी हाइट ही तो बढ़ती रहेगी। इसलिए जो हाइट है, यहाँ जो हाइट है ये करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा गया है, सापेक्ष ऊंचाई लिखा गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। L की जगह बेस और B की जगह क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब यह है कि इसकी हाइट घटती बढ़ती रहती है और इस तरीके से इसका एरिया और इसका एरिया लगभग सेम ही आएगा, बट फार्मूले में थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहां L की जगह बेस हो जाएगा, लेंथ की जगह ये जो लेंथ है यहां भी वही लेंथ है लेकिन इसको हम बेस मानेंगे। ये जो हाइट है यहां B है मतलब ब्रेड्थ है और इसकी हाइट भी वही रहेगी क्योंकि इसकी ये वाली हाइट कम हो, ये दब रहा है तो हाइट कम ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको जो कम ज्यादा होती है इसलिए इसको करस्पॉन्डिंग हाइट माना गया है। क्योंकि इसकी जो हाइट है वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब इसकी हाइट चेंज होती रहती है। और इसके बाद इसी फिगर को जब हम घुमा के ऐसे कर देंगे, वही वाला फिगर है, इसको 90 डिग्री लेंगे तो ये बेस माना जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ये हाइट नहीं होगा, ये हाइट होगा, ये क्योंकि ये थोड़ा और ऐंठेगा तो इसकी हाइट जो है ये इसका निशान ऐसा बनता जाएगा, ये इसकी हाइट ये वाला आर्म ऐंठते ऐंठते पास आता जाएगा, तो ये वाला है इसकी हाइट। तो यहां भी एरिया इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ध्यान दीजिएगा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लगभग सेम होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट यहां जो है वर्ड का डिफरेंस है, अंतर। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ की जगह बेस बन गया है, ब्रेड्थ की जगह करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया है। ठीक है, देख लीजिए। अब इस मुद्दे की बात, अगर मेरा समझाने का तरीका समझ में आया है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड बाय।